अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप इंग्लिश एग्ज़ाम्स में हाई मार्क्स लेना चाहते हो या फ्लुएंट और स्मार्ट इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज़ आज हम सीखने वाले हैं 30 पावरफुल इंग्लिश प्रोवर्ब्स एग्ज़ाम में यूज़ होते हैं, जो इंग्लिश स्पीकिंग को एडवांस बनाते हैं और इंटेलिजेंट इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, मैं हर प्रोवर्ब उर्दू ट्रांसलेशन, सिंपल एक्सप्लेनेशन एंड रियल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करूँगी ताकि आप इजीली याद कर सको। और वीडियो के एंड में जो लास्ट 5 प्रोवर्ब्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल और एग्ज़ाम फ्रेंडली है, सो स्किप बिल्कुल मत करना। प्रोवर्ब्स वैसे शॉर्ट सेंटेंस होते हैं, लेकिन इनकी मीनिंग्स बहुत डीप होती हैं। अगर आप इंग्लिश राइटिंग या स्पीकिंग में प्रोवर्ब यूज़ करते हो तो आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली ज़्यादा नेचुरल और एडवांस लगती है। चलो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रोवर्ब से। हमारा फर्स्ट प्रोवर्ब है टाइम इज़ मनी, वक्त पैसा है। एक्सप्लेनेशन, वक्त बहुत कीमती होता है। टाइम, इसका मतलब होता है टाइम वेस्ट करना, अपॉर्चुनिटी वेस्ट करना जैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट पूरा दिन मोबाइल यूज़ करें और स्टडी ना करें तो इसका वैल्यूएबल टाइम जो है तो वेस्ट हो जाता है। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इम्प्रूवमेंट होगी। डेली इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस से फ्लुएंसी इम्प्रूव होती है। ऑब्वियसली देखिए जी, कोई भी चीज़ जो है हम इजीली तो नहीं सीख सकते ना। अगर हम इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसके लिए जाहिर है हमें कुछ ना कुछ हमें देना पड़ेगा, ठीक है, कोई ना कोई एफर्ट देनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप पहले आप सुने, ठीक है जी। अ गुड लिसनर कैन बी अ गुड स्पीकर, ठीक है जी। इसके बाद रीडिंग इम्प्रूव करें। इसी तरह आप इस तरह के प्रोवर्ब्स की वीडियोज़ हैं उनको भी सुने, फिर उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है जी। इस तरह से आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। थर्ड में हमारे पास है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। सच बोलना और ऑनेस्ट रहना हमेशा बेस्ट होता है। एग्ज़ाम में चीटिंग की जगह ऑनेस्ट एफर्ट करना बेहतर है। हाँ, चीटिंग का देखिए ना यार, कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप चीटिंग को तो सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक है ना, आप डिग्री तो ले लेंगे, लेकिन आपके अंदर स्किल्स, आपके अंदर काबिलियत जो है वो आपके मार्क्स से तो नहीं जज करेंगे ना लोग, ठीक है। आपके स्किल के बेस पे, आपकी काबिलियत के बेस पे, तो इसीलिए जो है हमेशा ईमानदारी का ही साथ देना चाहिए। अगर अब तक आपको ये प्रोवर्ब्स ईजी लग रहे हैं तो नेक्स्ट वाले और भी इंटरेस्टिंग और एडवांस हैं। और बिलीव मी, इनमें से कुछ प्रोवर्ब्स एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिखे जा सकते हैं। Number 4, where there is a will, there is a way. Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। अगर इंसान सच में कुछ करना चाहे तो रास्ता मिल ही जाता है। देखिए ना, वो हम नहीं कहते उर्दू में, जिसने कोई रास्ता शुरू ही नहीं किया, जिसने कोई किसी सफ़र पे निकला ही नहीं, वो किसी मंजिल पे पहुंचेगा क्या? नहीं ना। तो ऑब्वियसली हमें जो है मंजिल तक जाने के लिए पहले सफ़र तो शुरू करें ना, फिर उसके बाद रास्ते खुद ब खुद जो हैं खुल जाते हैं हमारे लिए, जो रुकावटें आसान हो जाती हैं। नंबर 5, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे और लगातार चलने वाला ही रेस जीतता है। कंसिस्टेंसी और पेशेंस सक्सेस दिलाती हैं। रोज़ थोड़ा स्टडी करना लास्ट डे क्रैमिंग से बेटर होता है। ऑब्वियसली ठीक है जी। कछुआ और जो है खरगोश की रेस तो हमने बहुत बचपन से सुनी हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सारा करने, वो ऐसे हो भी नहीं जाता, ठीक है जी। तो आप जो एक तसलसल है ना, उसको बरकरार रखते हैं तो जो है हम कामयाबी जो है हमारी कदम चूमती है। नंबर 6, नो पेन नो गेन। मेहनत के बिना कामयाबी नहीं मिलती।
सक्सेस के लिए स्ट्रगल और हार्ड वर्क ज़रूरी है। टॉप ग्रेड्स के लिए लेट नाइट स्टडी करनी पड़ती है। ऑब्वियसली जो है मेहनत करेंगे, जो है हम टाइम देंगे तभी जाके फिर हमारे ग्रेड्स अच्छे आ जाएंगे। ऐसे ही हम बैठे रहें तो हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आएंगे। नंबर 7, एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। काम अल्फाज से ज़्यादा बोलते हैं। ओबियसली ठीक है जी, अल्फाज में तो लफ्ज़ों में तो वैसे हम बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन जो है हमारा जो काम है वो बोलता है कि हमने क्या किया एक्चुअली, लेकिन हमने जो बोला वो तो शो नहीं करता। ठीक है जी, सिर्फ बातें नहीं, एक्शंस इम्पोर्टेंट होते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स का रिजल्ट उसकी मेहनत दिखाते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका फेवरेट प्रोवर्ब अब तक कौन सा है, और अगर आप इन प्रोवर्ब्स को एग्ज़ाम में यूज़ करोगे तो एग्ज़ामिनर डेफिनेटली इम्प्रेस होगा। अच्छा जी, नंबर 8 पे हमारे पास हैं बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर, देर आए दुरुस्त आए। किसी अच्छे काम को लेट करना भी बेहतर है कंपेयर टू कभी ना करना। लेट इंग्लिश लर्निंग स्टार्ट करना भी यूज़फुल होता है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के किसी भी स्टेज में काम आ सकते हैं। इसलिए आज ही इंग्लिश सीखना शुरू कीजिए हमारे साथ। नंबर 9 हमारे पास है लुक बिफोर यू लीव। लुक बिफोर यू लीव, सोच समझकर कदम उठाओ। डिसीजन लेने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ऑनलाइन कोर्स बाय करने से पहले रिव्यूज चेक करो। नंबर 10 ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। हर अट्रैक्टिव चीज़ वैल्यूबल नहीं होती। सोशल मीडिया रियलिटी से डिफरेंट हो सकती है बिल्कुल, और सोशल मीडिया की वजह से या वहाँ पे जो भी दिखाते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सच हो। ठीक है जी, अभी जैसे ड्रामे हो गए, मूवीज़ हो गई, हम क्या करते हैं बेसिकली उसको अपनी रियल लाइफ से जो है कंपेयर करते हैं, और हम ये जो बात भूल जाते हैं कि वो तो वहाँ पे यानी कि रियल में तो नहीं कर रहे ना, वो ऐसे ड्रामों में कर रहे, और हम अपनी रियल लाइफ से उनकी लाइफ को कंपेयर करते हैं। फिर जो है हम सेल्फ कॉम्प्लेक्सिटी का शिकार हो जाते हैं। ठीक है जी, और इसी तरह बहुत सारी जो ज़हनी बीमारियां हैं, ठीक है जी, इनका हम शिकार हो जाते हैं, फिर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है जी, अभी तक हमने बेसिक और इंटरमीडिएट प्रोवर्ब्स कवर किए हैं, लेकिन अब जो नेक्स्ट वर्ब आने वाले हैं ना, वो एडवांस इंग्लिश यूज़र्स यूज़ करते हैं, सो इन तक ज़रूर देखना। अच्छा जी, नंबर 9 में हमारे पास है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, किसी को देखकर फैसला मत करो। किसी इंसान को सिर्फ अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। सिंपल ड्रेसिंग वाले स्टूडेंट भी टॉपर हो सकते हैं। नंबर 12 फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, बहादुर का साथ किस्मत भी देती है। रिस्क लेने वाले लोग अक्सर सक्सेसफुल होते हैं। रिस्क लेने वाले लोग अक्सर सक्सेसफुल होते हैं। पब्लिक स्पीकिंग फेस करने से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ऑब्वियसली अगर हम डरते रहें, खौफ को पालते रहें, तो हम कभी भी जो है पब्लिकली स्पीक नहीं कर पाएंगे। जब हम बोलेंगे बार बार, हम इस चीज़ के आदी हो जाएंगे, देन कॉन्फिडेंस खुद ब खुद ढीला हो जाता है। ठीक है जी। 13 एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, हर मुश्किल में कोई ना कोई अच्छाई होती है। हर डिफ़िकल्ट सिचुएशन के बाद कोई पॉजिटिव चीज़ होती है। एग्ज़ाम फेल होने के बाद स्टूडेंट और ज़्यादा मेहनत करता है, क्योंकि उसे एहसास हो जाता है ठीक है जी, मैंने मेहनत नहीं की, इस वजह से मैं फेल हो गया, तो जो है वो नेक्स्ट टाइम ज़्यादा मेहनत करने लगता है। नेसेसिटी नंबर 14 नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ज़रूरत ईजाद की माँ है।
नीट इंसान को नए आइडियाज़ ढूंढने पर मजबूर करती हैं। ऑनलाइन लर्निंग ऐप्स ज़रूरत की वजह से फेमस हुई। नंबर 15, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। जैसा देश वैसा बेस, जहाँ जाओ वहाँ के रूल्स फॉलो करो। स्कूल डिसिप्लिन फॉलो करना, रिस्पेक्ट शो करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हों तो कमेंट में लिखो नॉलेज इज पावर, ताकि मुझे पता चले रियल लर्नर्स कौन हैं। रूमी wasn't built in a day। रूमी एक दिन में नहीं बना था। बड़ी सक्सेस को टाइम लगता है, पैशन ज़रूरी होती है। इंग्लिश फ्लुएंसी एक दिन में नहीं आती, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होती है। नंबर 17, birds of feather flocks together। birds of feather flocks together। एक जैसे लोग अक्सर एक साथ होते हैं। सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग ग्रुप में होते हैं, जैसे कि स्टडी स्टूडेंट्स अक्सर अच्छे फ्रेंड्स चूज करते हैं। 18, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सारे अंडे एक ही टोकरी में मत डालो। सिर्फ एक ही ऑप्शन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। सिर्फ एक जॉब या स्किल पर डिपेंड करना रिस्की होता है। हमें लाइफ में हमेशा जो है कोई सेकंड गोल, सेकंड ऑप्शन हमेशा रखना चाहिए। 19, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। वक्त पर की गई छोटी करेक्शन बड़ा नुकसान बचाती है। अर्ली एक्शन फ्यूचर्स प्रॉब्लम से बचाता है। स्टार्ट में ही स्टडी कर लेना एग्ज़ाम स्ट्रेस कम करता है। नंबर 20, नॉलेज इज़ पावर। इल्म ही असली ताकत है। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। एजुकेटेड लोग बेटर डिसीजन लेते हैं। नंबर 21 है हमारे पास, फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड। बहादुर लोगों का साथ किस्मत भी देती हैं। रिस्क लेने वाले लोग अक्सर सक्सेसफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ ट्राई करने से सक्सेस मिलती हैं। 22, यू रैप व्हाट यू सो। तुम वही पाते हो जो तुम बोते हो। ऑब्वियसली आपके एक्शन का रिजल्ट आपको मिलता है। मेहनत करोगे तो सक्सेस मिलेगी, वरना फेल। 23 हमारे पास है, हेल्थ इज वेल्थ। सेहत ही असल दौलत है। हेल्दी रहना पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सरसाइज और गुड डाइट से लाइफ बेटर होती है। नंबर 24, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो नज़र से दूर होता है वो दिल से भी दूर हो जाते हैं। डिस्टेंस से यादें कम हो जाती हैं। और फ्रेंड्स से कांटेक्ट ना हो तो रिलेशनशिप वीक हो जाता है। 25, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मजबूर लोग शर्तें नहीं रख सकते हैं। जब ऑप्शन लिमिटेड हो तो कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। फ्री अपॉर्चुनिटी में तो उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। 26, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। सिर्फ एक काम और कोई मस्ती नहीं इंसान को बोरिंग बना देती है। बैलेंस बिटवीन वर्क एंड रेस्ट ज़रूरी होता है। स्टडी के साथ ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, और हमें बहुत बोरिंग लगेगा ना, इसलिए जो है अपने डेली के रूटीन से थोड़ा टाइम लेके जो है आप रेस्ट भी करें, अपने लिए भी थोड़ा टाइम निकालें। नंबर 27, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो कहते हो वो खुद भी करो। अपनी बात पर अमल करना ज़रूरी है। टीचर को भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। 28, द पेन इज माइटियर दैन द स्वॉर्ड। कलम तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। आइडियाज़ और राइटिंग फिज़िकल पावर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बुक्स और एजुकेशन सोसाइटी चेंज कर सकती हैं।
29. Every journey begins with a single step. हर सफ़र एक कदम से शुरू होता है। बड़ी सक्सेस छोटी शुरुआत से होती है। इंग्लिश सीखना फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट होता है। The early bird catches the worm. The early bird catches the worm. जो जल्दी उठता है वो फ़ायदा उठाता है। अर्ली एक्शन से सक्सेस का चांसेस बढ़ जाते हैं। सुबह जल्दी स्टडी करना ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है। अगर आप इन 30 प्रोवर्ब्स को याद कर लो और डेली लाइफ प्लस एग्ज़ाम में यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली ज़्यादा एडवांस और इम्प्रेसिव लगने लगेगी। और रिमेंबर, इंग्लिश इम्प्रूव करने का सेक्रेट सिर्फ ग्रामर नहीं, डेली प्रैक्टिस और स्मार्ट वोकैबुलरी होती है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट्स में लिखें प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।